हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रीडेटर 1987 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिनके डायरेक्टर जॉन माइक टीरन है। इस मूवी में हमें एक प्रीडेटर को दिखाया जाता है जो कि इनविजिबल है, यानी उसे कोई देख नहीं सकता और जंगल में गए बटालियन को एक एक कर मार देता है। आर्मी के ऑफिसर इस चीज को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि उस बटालियन के साथ आर्मी के हेड कमांडर भी गए होते हैं और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं होती। इसलिए जैवलिन जो की जूनियर कमांडर है, उसने डच और उसकी टीम को इस ऑपरेशन के लिए बुलाए होते हैं। यहाँ पर डच को उसका पुराना दोस्त डिलन मिलता है। ये दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। डच भी पहले एक सोल्जर हुआ करता था और रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी एक टीम बनाई जो मुसीबत में फंसे लोगों की जान को बचाने का काम करते हैं। डिलन उसे बताता है कि उनके बड़े कमांडर सरहद के उस पार कहीं गायब हो गए हैं। इन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होता है। उनकी चौपर सरहद से कुछ ही दूरी पर है और वो पूरा जंगल गोरिल्लों से भरी है। डिलन को लगता है कि उन गोरिल्लों ने ही उनके कमांडर को पकड़ कर रखा हो। डच किसी भी मिशन पर अपनी टीम के सिवाय किसी को साथ नहीं लेकर जाता और इस मिशन के लिए उसने अपनी टीम को भी लेकर आया है। डिलन जो उसका जिगरी दोस्त है वो भी उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि आर्मी का कहना था कि मिशन पर उनके साथ एक आदमी का होना जरूरी है, जिस पर डच तैयार हो जाता है। अब वे दो हेलीकॉप्टर से उस गोरिल्ला फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं। डच की टीम में बिली, हॉकिंस, मैक, ब्लेन और फ्रैंको शामिल होते हैं। ये लोग किसी भी मिशन को अंजाम देने में काफी माहिर होते हैं। अब कुछ देर बाद वे जंगल में लैंड कर जाते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को बॉर्डर के बिल्कुल पास ही रखता है ताकि मिशन को कंप्लीट होते ही इन लोगों को लेकर फौरन यहाँ से निकला जा सके। डच की टीम काफी हैवी हथियारों से लैस होती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक चॉपर मिलती है जो पेड़ के ऊपर लटका होता है। डच ब्लेन को ऊपर भेजता है। ब्लेन को यहाँ कुछ खून के धब्बे दिखाई देता है और साथ ही दो पायलट की डेड बॉडी भी मिलती है। ये चॉपर डिलन के आर्मी की ही होती है, मगर इसमें सिर्फ दो ही लोग मिले थे, बाकी के लोगों की कोई खबर नहीं थी। जिसके बाद डच अपनी टीममेट को और सतर्क हो जाने को कहता है। बिली को एक पेड़ पर किसी तरह की हलचल दिखाई देता है। वह उस पर चढ़कर देखने जाता है। यहाँ उसे कई सारे डेड बॉडी मिलती है जिन्हें कौवे खा रहे होते हैं। ये लोग इतनी भयानक मौत को देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी बॉडी काफी बुरी कंडीशन में होते हैं। इनमें से एक बॉडी से जिम कॉर्बेट नाम की एक लॉकेट मिलती है जिसे डच अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वह उसके साथ पहले भी काम कर चुका था। वह डिलन से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया था, जिस पर वो कहता है कि उसे और उसके टीम को इस चॉपर को ढूंढने के लिए भेजा गया था, मगर बाद में हमारा उनसे भी कॉन्टेक्ट टूट गया। जिसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद ली क्योंकि तुम्हारी टीम ऐसे काम के लिए माहिर है। फिर इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर इन्हें कुछ कैंप्स मिलते हैं जहाँ पर हम लोगों को हाथों में हथियार लिए हुए देखते हैं। इनमें से एक आदमी एक बंदक को शूट कर उसे वही मार देता है। डच को लगता है कि डिलन की टीम को मारने में शायद इन्हीं लोगों का हाथ हो। उसकी टीम सबसे पहले ऊंचाई से निगरानी रख रहे लोगों को मार गिराती है। डच एक्सप्लोसिव को एक जनरेटर में डालकर उनकी कैंप की ओर ढकेल देता है जिससे वो पूरी कैंप उड़ जाती है। इसी के साथ डच और उसकी टीम इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। वे लोग भी जवाबी कार्रवाई में इन पर अटैक कर देते हैं, मगर डच की टीम काफी वेल ट्रेन होते हैं। वे यहाँ के एक एक लोगों को मार गिरा रहे थे। डच पर एक लड़की पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वह उसकी कोशिश को नाकाम कर देता है। वह इस लड़की को मारता भी नहीं। डिलन को कैंप्स के अंदर कुछ पेपर्स मिलती है जिससे इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर दूसरे आर्मी के फोर्सेस भी शामिल थे। वे एक बड़े अटैक की साजिश कर रहे थे, मगर डच की टीम ने उसे नाकाम कर दिया। जब ये बात डच को पता लगता है कि डिलन ने उसे झूठ बोलकर उसकी टीम को यहाँ लेकर आया है, वो डिलन पर भड़क उठता है। उसने डच से कहा था कि उनके लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है, मगर उनके एक भी आदमी यहाँ पर नहीं मिले। इसके बाद डच अपनी टीम को वापस लौटने का ऑर्डर देता है। वे उस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। डिलन के पीठ पर एक बिच्छू चिपका होता है जिसे मैक मार देता है। यहाँ पर हम उसी इनविजिबल प्रीडेटर को देखते हैं जो इन लोगों पर नजर रख रहा होता है। डच अपनी टीम को लेकर वापस चॉपर की ओर जाने लगता है। रास्ते में बिली को एक पेड़ पर नजर गड़ जाती है। वह उसकी तरफ घुरता ही जा रहा था। उसी वक्त डच उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो, जिस पर वो कहता है कि उन पेड़ों में मैं किसी तरह की हलचल महसूस कर रहा था। खैर उसे वह इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उसी वक्त वो लड़की जिसका नाम ऐना है वह भागने की कोशिश करती है। वह इनसे काफी दूर भी चली जाती है, मगर हॉकिंग उसे पकड़ लेता है। इसी बीच वो प्रीडेटर हॉकिंग पर अटैक करता है और उसकी बॉडी को लेकर चला जाता है। जब डच और उसकी टीम उस जगह पर पहुँचते हैं तो उन्हें हॉकिंग्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें सिर्फ हॉकिंस के कुछ बॉडी पार्ट्स और गन दिखाई देते हैं जो वहीं पर पड़ा था। डिलन उस लड़के से पूछता है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। वह इतनी डरी होती है कि वह इन लोगों को कुछ भी बता नहीं पाती। फ्रैंको मशीन गन लेकर उस प्रीडेटर को ढूंढ रहा होता है। उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखती है, मगर वहाँ पर जंगली चूहा होता है। ठीक उसी वक्त वो प्रीडेटर फ्रैंको पर छिपकर अटैक करता है जिससे उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। वह उसकी बॉडी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन मैक की नजर उस पर पड़ जाती है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। मैक का साथ देने के लिए डच और विली भी चले आते हैं। वे इतनी गोलियां चलाते हैं कि जंगल का नक्शा ही बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो इनसे बच निकलता है। इसके बाद डच मैक से पूछता है कि उसने क्या देखा था, जिस पर वो बताता है कि उसने प्रीडेटर को देखा जो कि इनविजिबल है। उसे मार पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है और हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। जिसके बाद डच डिसाइड करता है कि वो फ्रैंको की बॉडी को लेकर जाएगा। अब कुछ घंटों बाद रात होने वाली होती है। डच अपनी टीम को जंगल के कुछ पार्ट में वायर ट्रिप को लगाने का ऑर्डर देता है ताकि अगर कोई भी उनकी तरफ आए तो उसे इस ट्रैप में फंसाया जा सके। अब रात के वक्त एक जंगली सुअर इनकी ट्रैप को क्रॉस कर
कर जाता है। मैक उसे प्रेडेटर समझकर उस पर अटैक कर देता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। वो प्रेडेटर खतरनाक होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी होता है। वह पिग के जरिए वाइल्ड ट्रिप को नाकाम करवाया था और इनके ध्यान को भटकाकर वो फ्रैंक की बॉडी को लेकर चला गया था। अगली सुबह इन लोगों को मालूम चलता है कि जिस तरफ से वो पिग इनकी वायर ट्रैप को तोड़ा था, वो प्रेडेटर उसी रास्ते से फ्रैंको की बॉडी को लेकर गया था, क्योंकि दूसरी तरफ के लगाया गया ट्रैप बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। डिलन डच से कहता है कि हमें जल्द से जल्द चॉपर की ओर बढ़ना चाहिए, जिस पर डच साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने उस प्रेडेटर को नहीं मारा तो चॉपर तक पहुंचने से पहले हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक एक कर इन लोगों को मारता जा रहा था। इसके बाद डच एना के हाथों को खोल देता है और उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है कि उसने क्या देखा था। वो बताती है कि वह पल पल अपना रंग बदलता जा रहा था। वो मैक की गोली से थोड़ा जख्मी भी हो गया था, क्योंकि उसने पत्तियों पर उस प्रेडेटर के ब्लड को देखी थी जो हरे रंग का था, जिस पर डच कहता है कि अगर वो जख्मी हो सकता है तो हम उसे मार भी सकते हैं। अगर वह इनविजिबल है तो हम उसके लिए एक इनविजिबल ट्रैप को बिछाएंगे। जिसके बाद वे सभी एक ट्रैप को तैयार करने लगते हैं। वे जंगल में चारों तरफ वायर ट्रिप को लगाते हैं सिवाय मेन रास्ते के, क्योंकि इन्हें पता था कि वो प्रेडेटर वायर ट्रिप को क्रॉस नहीं करेगा। उसके आने का सिर्फ यही एक रास्ता है जहाँ पर वे अपनी ट्रैप को बिछाए होते हैं। इसके बाद वे झाड़ियों में छिपकर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। अब काफी देर बीत जाती है लेकिन वो अभी तक नहीं आया था, जिसके बाद चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी वक्त वो प्रेडेटर इनकी जाल में फंस जाता है। इससे पहले ये लोग उस पर अटैक करते हैं कि वो इनकी जाल को काट कर भाग जाता है। यहाँ डिलन फर्स्ट टाइम उस प्रेडेटर के असली रूप को देखता है। मैक उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। डच भी मैक के पीछे जा रहा था, मगर डिलन उसे रोक लेता है। वो नहीं चाहता है कि उसके जिगरी दोस्त किसी मुसीबत में फंसे। वह इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाने को कहता है। डच सेफ्टी के लिए उसे अपनी गन दे देता है। इसके बाद वे चॉपर की तरफ निकल जाते हैं। डिलन मैक को ढूंढने उसके पीछे जाता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी झाड़ियों से मैक धीरे से आवाज लगाता है और उसे छिपा लेता है, क्योंकि वो प्रेडेटर उसके पास ही होता है। डिलन मैक से कहता है कि तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो, मैं दूसरी तरफ से उस पर अटैक करता हूँ। मैक छिपते छिपाते उसके पास चला जाता है, मगर वो उस पर अटैक करता है कि उससे पहले ही वो प्रेडेटर उसे मार देता है। दूसरी ओर से डिलन जब वहाँ पहुँचता है तो वह मैक को मार पाता है और साथ ही अपने सामने उस प्रेडेटर को देखता है। वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही वह डिलन के हाथ को अलग कर देता है। अब वह भी इस प्रेडेटर का शिकार बन जाता है। डिलन की चीखें इधर इन लोगों के कानों में पड़ जाती है। विली समझ चुका था कि अब वे लोग भी बचने वाले नहीं है, इसलिए विली डिसाइड करता है कि मरना है तो क्यों न उसका सामना करके मारा जाए। डच उसे साथ चलने का ऑर्डर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह वहीं रुक जाता है। अब उसी वक्त पेड़ों में अचानक हलचल सुनाई देने लगती है। वह प्रेडेटर सबसे पहले ब्लेन को मार गिराता है। इसके बाद वो डच पर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। डच एना को फौरन चॉपर की तरफ निकल जाने को कहता है और वो खुद जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते डच एक नदी में जा गिरता है। पानी के बहाव से वह कुछ दूर चला आता है। वह नदी के किनारे आकर लेट जाता है, मगर उसी वक्त पानी में उस प्रेडेटर के गिरने की आवाज को सुनता है। वह प्रेडेटर किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। डच नदी के किनारे सूखी लकड़ियों में अपने आप को छिपा लेता है। वह प्रेडेटर पानी से बाहर आता है और डच को ढूंढने लगता है। वह बिल्कुल उसके पास ही होता है, मगर डच के पूरे शरीर पर कीचड़ होने के कारण उस प्रेडेटर की मशीन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो जंगल में उसे ढूंढने चला जाता है। डच समझ चुका था कि कीचड़ की वजह से वो उसे देख नहीं पाया। इसके बाद वो उसी हाल में कुछ हैवी ट्रैप्स को तैयार करने लगता है। वैसे भी डच जंगल के हर तौर तरीकों को जानता है, क्योंकि वो अक्सर किसी न किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जंगलों में जाया करता था। यहाँ पर डच 2 ट्रैप को सेटअप करता है। पहले ट्रैप में वो नुकीली लकड़ियों को बिछाता है, तो वहीं दूसरे में एक बड़े लॉक को लटका देता है। अगर वो प्रेडेटर पहले ट्रैप से बच गया तो उसे दूसरे ट्रैप में फंसाया जा सके। दूसरी ओर वो प्रेडेटर विल्ली को भी मार देता है। उसने डच के सारे टीममेट को अपना शिकार बना लिया था, सिवाय डच के। डच भी उससे अपने साथियों का बदला लिए बगैर जाने वाला नहीं था। वह एक तीर कमान बनाता है ताकि छिपकर उसे मारा जा सके। इसके बाद वो अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वह उसकी नजरों से बचा रहे। फिर वो एक मसाल जलाता है और जोर से चीख कर उसे अपने पास बुलाता है। आवाज सुनकर वो प्रेडेटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डच मसाल को लकड़ियों के ढेर में डालकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जिस पेड़ पर होता है वो प्रेडेटर बिल्कुल उसके पास से ही गुजरता है, मगर उसे वो देख नहीं पाता। वो प्रेडेटर उसकी ट्रैप की ओर जा रहा होता है, लेकिन वह वहीं रुक जाता है। जिसके बाद डच तीरों से उस पर अटैक करता है। वह जिस पेड़ पर होता है वो प्रेडेटर उस पर इतना अटैक करता है कि उस पेड़ की धज्जियां उड़ जाती है। डच उससे नीचे आ गिरता है। इसके बावजूद भी वो उस पर अटैक करना जारी रखता है, मगर वो डच के सारे अटैक को विफल कर दे रहा था। अब अचानक से वो प्रेडेटर कहीं गायब हो जाता है। डच को उसके खून के कुछ धब्बे दिखाई देता है। वह उसके पीछे जाता है, मगर वह वहाँ पर नहीं होता। उसने ये खून डच को फंसाने के लिए गिराया था, लेकिन उसी वक्त डच एक एक्सप्लोसिव को जलाकर उसकी तरफ फेंक देता है, मगर इसके बावजूद भी वो बच जाता है। उसके अटैक से डच पानी में जा गिरता है, जिससे उसके बॉडी के सारे कीचड़ धुल जाते हैं। अब वो प्रेडेटर उसे पकड़ लेता है। वह सबसे पहले उसके बॉडी को स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद वह उसे छोड़ देता है। वह नहीं चाहता है कि उसे वो अपने हथियार से मारे, इसलिए वो अपने वेपन्स को उतार कर रख देता है। यहाँ फर्स्ट टाइम उस प्रेडेटर के असली रूप को देख पाते हैं, जो काफी घिनौना होता है। डच उस पर अटैक करता है, मगर वो इतना ताकतवर होता है कि उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था।
वह डच को पीट पीट कर काफी जख्मी कर देता है। डच किसी तरह अपनी बिछाए ट्रैप के पास चलाता है। वह उसे अपनी ओर बुलाता है मगर वह उसकी ट्रैप को देख लेता है, जिसके बाद वह उसे दूसरी तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त डच दूसरे ट्रैप के कील को हटा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा लॉग उस प्रेडेटर पर गिर जाता है और वो वहीं पर दब जाता है। इसके बाद डच एक स्टोन से उस पर अटैक करने वाला होता है। उसी वक्त वह देखता है कि वह काफी जख्मी हो गया है। वह अपने हाथ में लगे एक्सप्लोसिव को ऑन कर देता है, जिस पर डच समझ जाता है कि वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। वह फौरन उससे दूर जाने की कोशिश करता है। कुछ दूर आते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो प्रेडेटर वहीं पर मारा जाता है। हालांकि डच इस विस्फोट से बच जाता है, मगर वो काफी जख्मी हो चुका था। अब कुछ देर बाद जैवलिन वहाँ पर चॉपर लेकर आता है। उसके अंदर ऐना भी बैठी होती है। वह डच को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।